हेलो मेरे दोस्तों, मैं समरपाल आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सीरियल चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं एक मॉक टेस्ट लगाने जा रहा हूं जो कि एसएससी सीजीएल का टेक्स्ट बुक पर लाइव चल रहा है। देखते हैं कितना स्कोर आएगा। एसएससी सीजीएल टायर में प्रगति मेगा लाइव टेस्ट। आज पहले रीजनिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे डी के बाद सी आया, DCBA, तो जेड आएगा। जेड से एक ही ऑप्शन है, सही है बिल्कुल। उन वर्गों की संख्या जो केवल आयत हैं 0। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन वर्गों की संख्या जो केवल आयत हैं, तो वो 0 है क्या? उन वर्गों की संख्या, वर्ग कहाँ पे है? जो इसने त्रिभुज को स्क्वायर बताया है। उन वर्गों की संख्या जो केवल आयत होने चाहिए, तो 0 तो आ नहीं सकता वो। ये तो गलत लग रहा है। उन पंचभुजों की संख्या जो ना तो वर्ग है ना ही आयत हैं, वो 10 हैं। पंचभुज ये चाहिए मुझे, तो ये 5 तो यही हो जा रहा 5 और 9 5 14। नहीं, ये भी गलत है, तो दोनों ही गलत हैं। इंसर्ट को इतना लिखा गया, ठीक है। तो एन का कोड यहाँ से देख लेंगे। एन का कोड कितना है? जो वाला है स्टार, तो यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद में ई का कितना? ई का 5 है। ए का कितना है? ए का 1 है। उसके बाद में आर का 0। कक्षा में रैंकिंग पल्लवी शीर्ष से 22वें और राकेश शीर्ष से 32वें स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थिति परस्पर बदल देते हैं तो पल्लवी नीचे से 15वें स्थान पर आ जाती है। पल्लवी 22वें स्थान पर है, राकेश शीर्ष से 32वें स्थान पर। पल्लवी जो है यहाँ से है 22वें पर और इधर राकेश है तो वो है 32वें पर। यदि वे अपनी स्थिति परस्पर बदल देते हैं तो पल्लवी नीचे से 15वें पर आ जाती है। अगर उन्होंने अपनी स्थिति को परस्पर बदलेंगे तो ये पल्लवी कहाँ पे आ जाएगी? पल्लवी यहाँ से, पल्लवी का स्थान यहाँ से 32वां हो जाएगा लेकिन वो नीचे से 15वें पे आए, तो 32 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 और ये यहाँ पे आ जाएगा 4, 47 में एक कम करेंगे क्योंकि वहाँ से 15वां है ना। नहीं, 47 में एक कम नहीं करेंगे, एक जुड़ेगा क्योंकि भाई एक स्थान जो है डबल बार काउंट हो रहा है। तो कितना आ जाएगा? 48। 4 ही गुण दिए गए, कौन सा असंगत चुनना है? 10 का मल्टीपल ये भी है, 8 का, 5 का 130, 6 का 216। क्या लग रहा है इसमें? इसमें लग कुछ नहीं रहा। 8 का क्यूब 512 8 और 5 का क्यूब 125 और 5 6 का 216। इसमें तो जुड़ा नहीं। 1000, 10 का 1000, इसमें 10 जुड़ गया, तो यही आंसर है क्योंकि इसमें 6 जुड़ना चाहिए था। कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती? नहीं, कौन सी बनाई जा सकेगी जय बता रहा है। पहली वाली देखते हैं, ए और ई अपोजिट है, ये तो बन ही नहीं सकती। तो पहला ऑप्शन नहीं आ सकता। पहला वाला किस में है? इसमें है, यानी कि ये नहीं हो सकता। दूसरी बनाई जा सकती है। दूसरी डी ई बन सकता है, EF बन सकता है, DF भी बन सकता है, EF DE भी बन सकता है। दूसरी वाली तो आनी है, दूसरा वाला एक ही ऑप्शन है। चौथी वाली और देख लेते हैं, आ रही है कि नहीं। ए और सी आ सकता है, B और C आ सकता है, A भी आ सकता है। यही है आंसर। इसमें तो चार को पलटेंगे तो कैसा आएगा? इसमें तो पलट दिया है, तो हो ही नहीं सकता। जे होगा, एक ऑप्शन ख़त्म हो गया। उसके बाद में जेड पलट जाएगा, A B ऐसा हो जाएगा, WE
इसमें तो ई को पलटे ही नहीं है, जो इसलिए गलत हो रहा है। ये वाला क्यों हो रहा है गलत? इसमें डब्लू को उल्टा कर दिया, सही है। इसे बाद में देखते हैं। रवि दक्षिण को 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। रवि दक्षिण को चल रहा है, दक्षिण को चल रहा है, 5 किलोमीटर चलने दो। चलता है अपने दाहिने ओर मुड़ता है, दाहिने ओर मुड़ता है, तो ऐसे बना है। रवि यहाँ से चलता है 5 किलोमीटर, अपने दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ये 5 चल गया। उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला यहाँ पे। अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में? आरंभिक बिंदु यहाँ से चला था, यहाँ से कितना हो गया? 3 जे हो गया, 3 5 8 किलोमीटर पश्चिम में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसे लगा देते हैं। प्लस का मतलब है ए बी की माता है, ए बी की माता है तो पी क्यू की माता होनी चाहिए, पी क्यू की माता हो गई। डिवाइड का मतलब है ए बी का पिता है तो क्यू आर का पिता होना चाहिए, क्यू आर का हो गया पिता, क्यू आर का पिता हो गया, ठीक है। माइनस का मतलब है ए बी का भाई है तो आर एस का भाई हो गया, आर एस का भाई हो गया, ठीक है। इंटू का मतलब ए बी की पत्नी है, एस टी की पत्नी हो गई, एस जो है यहाँ पे टी की हो गई पत्नी, ठीक है। पी टी से फिर किस प्रकार संबंधित है? पी जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है? पत्नी की माता की बहन, पत्नी की माता, पत्नी की माता की बहन कैसे हो जाएगी? सास, नहीं ये भी नहीं होगा। पत्नी के पिता की माता, ये इसकी पत्नी है, इसके पिता की माता, सही है, यही बन रहा है। जी के बाद के आया है कितना बड़ा? 7 4 11 4 15 4 19, 19 4 23 होता है। 23 से 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन स्टार्टिंग है। उसके बाद में डी से जेड 4 कम, फिर 4 कम बी आर, आर में 4 कम करें 14, एन आएगा, एन से 2 ऑप्शन है, एम 13 17, 17 4 21 4 25 4 सी आएगा। पिता और पुत्र की आयु का मान 27 वर्ष है, 27 है तो उनका योग कितना हो जाएगा? 54। 18 वर्ष बाद 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए इसे तो ऑप्शन से उनकी संबंधी वर्तमान आयु इसे ऑप्शन से उठा ले। पहली बात तो 42 और 12 54 होना चाहिए, हो रहा है। 18 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी? 60 पिता की, और इसकी 18 12 30, तो दुगनी हो रही, इसी में पहले ही ऑप्शन है। डिस्टेंस को इतना लिखा गया, डी को ई लिखा गया, आई को एच, एक जोड़ा गया, फिर आई में 1 कम, एस में फिर 2 जोड़ा गया, फिर 2 कम, ए में 3 जोड़ा गया, 3 कम, ऐसा चल रहा है। पहले तो एक ही जोड़ेंगे, एस टी आएगा, 1 कम करेंगे, टी जी आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आई में 2 जोड़ेंगे, के आएगा, टी जी के, और 2 घटाएंगे, डी आएगा, तो ये भी ख़त्म हो गया, यही बचा। यही आएगा, बिल्कुल सही है। इसे तो करना ही पड़ेगा। 23 + 3 बट्टे 9 बराबर 70 × 2, तो बट्टे 9 यहाँ पे फ्रैक्शन में जा रहा है, ये नहीं हो सकता। 23 × 3, दूसरा ऑप्शन उठा रहे, 23 × 3 - 9 बराबर 70/2। तीसरा ऑप्शन, तीसरा वाला हो जाएगा 23 × 3 = 69, 70/2 + 25 करेंगे तो 23 × 3 = 69 में से हो जाएगा 60 बराबर 60 हो जाएगा, यही ऑप्शन है। कुछ लैपटॉप जो है वो मोबाइल हैं, कुछ लैपटॉप हैं मोबाइल, कोई लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है। कोई भी लैपटॉप है लैपटॉप, कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, ठीक है, नहीं है। सभी मोबाइल डेस्कटॉप हैं, एक संभावना है सभी मोबाइल डेस्कटॉप हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसने बोल दी कोई लैपटॉप डेस्कटॉप है नहीं, और कुछ इसमें भी तो होंगे मोबाइल जो आ रहे होंगे, तो सभी नहीं हो सकते। कुछ मोबाइल डेस्कटॉप हैं, कुछ मोबाइल डेस्कटॉप हैं, ये मैं कह नहीं सकता, दोनों ही रॉन्ग हैं।
इसमें तो ये इधर खुलेगा तो डबल पहली बात तो जो गोला आएगा इसमें सिंगल ही गोला दिए रखा, डबल गोला वाला ये आंसर है। लेकिन एफ बिल्कुल जस्ट सेम आकृति बनेगी उधर पलट के, जो इसी में बन रही है, देखो बिल्कुल सेम मैच खा रहा है। इसे तो बाद में करना पड़ेगा। NLA, ए के बाद एफ तो सभी में आ रहा है, एफ यानी चारों ऑप्शन एफ से स्टार्टिंग है। यदि ए के बाद एफ आ रहा है और एक्स के पहले क्या आ रहा है, एक्स के बाद एन आ रहा है, एन के बाद एल आएगा, दूसरे नंबर पर एल आएगा। 3 ऑप्शन है अभी भी, ये नहीं हो सकता। उसके बाद में एफ के बाद क्या आ रहा है, एन से पहले एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर एक्स आएगा। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन इन दो में से है। अब देखना ये है कि यहाँ पे कहाँ पे गया जी, एल के बाद क्या आ रहा था, एल के बाद फिर ए आ जाएगा। 1 2 3 4 चौथे नंबर पे क्या आ रहा, नहीं ऐसे तो गलत हो जाएगा जी। एक्स से पहले अभी हमने यहाँ पे क्या रखा था, एफ, तो लास्ट में एफ आना चाहिए, यही ऑप्शन बच रहा है। इसे बाद में भी देखेंगे एक बार। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो कुछ नहीं रहा है। 1 का क्यूब करें और 1 माइनस कर दें, 0 आ जाएगा। 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 216 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 215। इसमें क्या किया गया, अक्षर वही हैं लेकिन उनको लिखा गया है, कैसे लिखा गया, टी आया, फिर एस आर, यहाँ पे देख लो सभी को अवरोही क्रम में लिखा गया, यानी कि सबसे पहले बड़ा वाला टी है, सबसे बड़ा, उसके बाद एस आर ओ एन एल आई, इसमें भी वही हो रहा, तो इसमें वही लगाना पड़ेगा। बाई के बाद एल टी, ये तो हो नहीं सकता, बाई टी ये नहीं हो सकता, यू टी के बाद यू नहीं, यू पहले आना चाहिए था, वाई यू टी ये हो सकता है, ये वाला, ये दोनों भी हो सकते हैं। वाई यू टी ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चौथा वाला यू के बाद वाई कैसे आ जाएगा, तो वाई यू टी एल आई आई एफ डी यही होगा थर्ड ऑप्शन। 8 मित्राएं, 8 मित्राएं पंक्ति में पूर्व की ओर सम्मुख होकर खड़े हैं। 8 मित्र, एक पंक्ति बनानी पड़ेगी पहले, तो 8 मित्र पंक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं। आर और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति खड़े हैं। एन एम के ठीक बाईं ओर है, एन जो है वो एम के ठीक बाईं ओर है, बाईं ओर खड़ा है, और ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर, और लगा है तो एन की बात हो रही, ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर, ओ के बाएं से, ओ के बाएं से तीसरे पे है ना, तो एक यहाँ पे होगा, 1 2 3 सही है। जो अंतिम वो है, वो अंतिम दाएं, वो अंतिम है इधर से, ठीक है, अंतिम दाएं खड़ा है। उसके बाद में एस आर और क्यू का निकटतम पड़ोसी है। आर और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, आर और एम, यानी कि यहाँ पर आर रहा होगा, 2 व्यक्ति हो गए इनके बीच में। एस आर और क्यू का निकटतम पड़ोसी है, एस जो है वो आर और क्यू, यहाँ से क्यू यहाँ रहा होगा। एन और एस के मध्य कितने लोग हैं, एन और एस के मध्य 2 लोग।
21 से 16 बनाया जा रहा है। 21 16 21 16 37 28 12 18 30 16 लिखा है, 14 कम। ये तो लग नहीं रही इसमें कुछ। इसे देख लेते हैं। 12 8 96 12 8 96 हो रहा है और तिछा घटा रहा 6 कम, यानी 3 का इसमें डिवाइड हो रहा है। 12 निम्न 108 7 को 28। 108 में से 4 जाएगा 104 आ जाएगा। 108 में से 4 जाएगा 104। 14 3 42 और 5 दूनी 10, 2 घट जाएगा 40 बचेगा। इसे तो बाद में देखते हैं, बीच ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए अभी। अब देखते हैं मैथ। 108 मीटर और 112 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर रेखा पर एक दूसरी ओर 45 किलोमीटर और 54 किलोमीटर गति से चल रही मिलने के बाद 100 पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 108 112 कितना हो गया 220 बटे 54 और 45 9 9 99 हो गया इंटू 5 बटे 18। 18 पलट के ऊपर जाएगा। अब 11 99 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, कितना आ गया 20 दूनी 40 बटे 5 का मतलब 8। एक टीवी सेट का अंकित मूल्य इतना है। इसे 16% 12% 2 क्रमांक की छूट पर बेचा जाता है। नकद भुगतान पर अतिरिक्त 5% छूट दी जाती है। नकद भुगतान पर टीवी सेट का विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, पहले 16 पर यानी कि 125, 16% छूट तो 84 बटे 100 में बेचोगे और डबल जीरो और है वो 125 वाले, तो वो तो काट दे हटा दो। 84 बटे और उसके बाद में 12% छूट दे रहे हो। 12% छूट दे रहे हो तो कितने में बेचेगा 88 में। 88 बटे 100 करना पड़ेगा। उसके बाद में इंटू 5% अतिरिक्त छूट 95 बटे 100 करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व करना है। 125 अट्ठे 200 होते हैं, क्यों ना हम 8 से ऊपर नीचे गुणा कर दे, ऊपर 1000 बन जाएगा, 0 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 8 से करेंगे हम, ये हो जाएगा कितना, ये 88 है ना, 11 अट्ठे 88, 11 आ जाएगा। 11 95 84 का भी मुझे गुणा भी करना है, तो 11 का पहले 11 का मल्टीपल पहली बात तो होना चाहिए। 11 का मल्टीपल कौन सा है, 8 5 13, नहीं 8 7 15 और 8 5 13, 11 का मल्टीपल 8 7 15 8 5 13, ये तो वही नहीं रहा 11 का मल्टीपल पहला वाला, ये वाला। 9 6 15 में से 7 जाएगा, ये भी नहीं होगा। 7 5 12 में ये भी नहीं। 8 7 15 और 8 7 15, एक ही ऑप्शन है। एक बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के हैं, जिनका मूल्य इतना रुपए है। सभी मूल्य वर्गों में समान संख्या में सिक्के हैं, समान सिक्के हैं। ठीक है, तो लग जाएगा 1 रुपये 50 पैसे का सिक्का एक मान लिया हमने एक, तो कितना हो जाएगा आधा रुपये हो जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा। 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के हैं तो 2 ही रुपये हो जाएंगे। उसके बाद में 10 का एक, तो 10 का है तो 10 दे हो जाएंगे, 10 2 12, 12.5, 12.5 की वैल्यू दे रखी है। 12.5 से मुझे इसे काटना है। 18 75 बटे 12.5 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ेगा। 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, बचा कितना 7 5 12, 25 पंचे 125, 5 से कटेगा 15 और 0 150। यदि आज की लंबाई में 12.5% वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में इतनी कमी की जाती है, आज के क्षेत्रों में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। 12.5 की वृद्धि है, यानी कि 8 से 9 की गई है। 8 से 9 की गई है। पहली बात तो कमी की जा रही 14 बटे, तो कमी ही आएगी, तो 2 वृद्धि वाले ऑप्शन है, कमी वाला एक ही ऑप्शन है, और बाद में देख लेंगे इसे यदि टाइम बचा। कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात इसके आयात से अधिक है। कंपनी ए का निर्यात देखना, एक्सपोर्ट ए में एक्सपोर्ट आयात से अधिक है। 3 2 इसमें तो है नहीं, 5 है यहाँ, 4 है, कमी है।
इसमें देखते हैं, यहाँ पर 5 1 है, यहाँ पर 3 2 है, यहाँ पर 7 1 है, किसी में भी नहीं है, 0 आना चाहिए। अल्कोहल पानी का अनुपात इतना है, जब 20 लीटर पानी में इससे बदल दिया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। प्रतिस्थापन के बाद पानी की मात्रा पहली बात को 32 का मल्टीपल होना चाहिए। 32 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 32 पंचे 160। टाइम बचा तो बाद में देख लेंगे। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया रखा है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई इतनी है। आयतन पूछने का प्रयास कर रहा है। पहली बात तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल कौन? 6 3 9, ये भी है। 5 4 9 सभी हैं। 11 का मल्टीपल ऐसे लगेगा नहीं, अब तो निकालना ही पड़ेगा। 2 पाई आर एच होता है तो 264/2 पाई। 2 पाई का मतलब 22/7 आर एच। 14 का डिवाइड और होना है अभी यहाँ पे 14 का, और 7 पलट के ऊपर जाएगा। 22/7 होता है। अब इसे सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा 132, और 22 छंगा 6 बार जाएगा, और यहाँ पे कितना था? 7 दूनी 14, और 2 3 आ गया। आर का मान 3 आ गया। अब हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू आर 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और एच 14 दिया रखा है। 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 इंटू 22, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, और 3 39, 396। पी क्यू एम एन के समांतर है। यदि के पी बटे एम बराबर 4/13, के एन बराबर इतना, के क्यू का मान, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। के पी बटे पी एम, जी हमें के पी बटे पी एम दे रखा है टोटल, तो और के एन पूरा दे रखा है जी, तो के क्यू मान पूछ रहा है तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बटे, और टोटल जो लगाएंगे के एम, तो जो कितना हो जाएगा? 13 4 17 बराबर के क्यू निकालना है। के क्यू बटे 20.4, टोटल जो दे रखी यहाँ से 20.4 में 4 का गुणा करेंगे पहले। 4 20 चिक्कू, 4 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 चिक्कू 16, 20 चिक्कू 80, और 1 81, 81.6 आएगा, बटे 17 करना पड़ेगा। 17 चिक्कू 68, 4 पॉइंट वाला आएगा, एक ही ऑप्शन है। धातु की एक बेलना, धातु की एक आयताकार चादर 24 सेंटीमीटर लंबी, 18 सेंटीमीटर चौड़ी, इसे बाद में देखते हैं। ब्रांड सी और ब्रांड डी द्वारा मिलाकर बेचे गए साबुनों की कुल संख्या। ब्रांड ई और सी जेरा 32 और 18 30, 15 का 32 और 18 50 होता है भाई। 15 का इसका 50%, इसका 750, यानी 7.5 वाला जेरा। ब्याज की गणना वार्षिक तथा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए चक्रवृद्धि आधार 6%, प्रतिवर्ष 6% ब्याज दर 1 वर्ष के लिए 25,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर। अच्छा ठीक है, अंतर चाहिए है ना। अर्धवार्षिक जनगणना, वो अर्धवार्षिक गणना कर दें तो देखिए, पहले यहाँ पे 6% था तो 3% हो जाएगा। 3% का सक्सेसिव लग जाएगा। 3 3 9.9, यानी कि 0.09 का अंतर आएगा। 0.09, इसमें 25 निम्मा 225, एक ही ऑप्शन है। 22.5, इसमें क्या आएगा? इसमें देखिए ये क्या बन रहा है? a + b - b बन रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 - x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा 4 + x स्क्वायर 4 - x स्क्वायर, ये 16 - x⁴ हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 256 हो जाएगा, -x⁴8, और यहाँ पे -256 जो ख़त्म हो जाएगा, पूरा 0 ही आएगा आंसर। cot x बराबर 4/3, इसकी वैल्यू चाहिए। इस सवाल में क्या करिएगा आप, इसे cot x को इसमें यहाँ से वो कर लीजिए, cos x बटे sin x हो जाएगा। cos x को रेशियो पूछा है ना, तो 4 हो जाएगा, और sin x का 3, cos x का मान 4, तो यहाँ पे रख दो। sin x वैल्यू कितनी है? 3 - 4/3 + 4 7 -1/7। एक दुकानदार अपने वस्तु को 30% अधिक अंकित करता है, फिर भी वह अंकित मूल्य 10% की छूट देता है। इसके बाद अतिरिक्त रुपये तुला का उपयोग करता है। 870 ग्राम को 1 किलोग्राम दर्शाता है। शुद्ध लाभ कितना होगा? शुद्ध लाभ पूछ रहा है।
पहली बात तो 30% अधिक 130 अंकित किया, 10% छूट, तो यानी कितने में बेची? 10% 13 की छूट 117 में बेच दी। 100 की चीज़ उसने बेच दी 117 में। उसके बाद में 870 की जगह, यानी कि वो रुपए लेता है, देता तुम्हें 870 रुपये की चीज़, मान ली 1000 की थी और रुपए लेता है 1000 के। तो ऐसा इसमें लग रहा है 1 0 0 जो ख़त्म हो जाएगा, 2 0 बचेंगे, 1000 था, 100 से 100 जो ख़त्म हो जाएगा। तो 87 से 117 बन रहा है। 87 से 117 कितना बढ़ गया? 17 और 13 30, 30/87 को सॉल्व करना। 30/87 इंटू 100, 3000/87। 87 तो 29 3 87, 3 बार कटता है तो 10/29, यानी कि और ऊपर 2 0 और हैं, 1000/29। 29 का डिवाइड करना है, 29 3 87, 1000/29 करना है, 29 3 87 हो गया। और बचा कितना? 13, 130, 29 चक्कू 116, फिर बचा तुम्हारे पास 14, फिर 0 बनाएंगे, फिर 29 चक्कू 116, 34.4 वाला एक ही ऑप्शन है। यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, लघुत्तम समर्थक इतना है, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? दो संख्याओं का अनुपात दिया रखा है, तो इनका यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा, 6 9 54, 1 की वैल्यू 9 आ गई। दो संख्याओं का योग कितना होगा? 3 2 5, 5 9 45, 45 ही तो होएगा भाई। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री दे रखा है, AC 8 है, AB 6 है, तो ये 10 आ जाएगा। ये जिसका केंद्र O है, त्रिभुज के अंदर बना वृत्त का परिमाप क्या होगा? पहले तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या क्या आएगी? इन रेडियस, यानी कि अंदर वृत्त बना है, त्रिभुज के अंदर बिन रेडियस P + B -h/2 होता है। 8 से 14 में से 10 जाएगा, 4/2 का मतलब 2 आएगी रेडियस, तो 2πr लगा देंगे, 2 दूनी 4π। कंपनी सी के लाभ कंपनी डी का टर्नओवर का कितना % है? कंपनी सी का लाभ, कंपनी सी का लाभ, प्रॉफिट चाहिए सी में प्रॉफिट कहाँ पे है? 1 है, सी में प्रॉफिट है 1/डी में क्या चाहिए? डी में टर्नओवर 9, 1/9 का मतलब 11.0। x + 1 बहुपद है, x की पावर n + 1 का गुणनखंड होता है यदि n 1 है। n क्या होना चाहिए? n एक विषम संख्या होनी चाहिए, तभी तो x + 1 हो पाएगा गुणनखंड। साधारण ब्याज पर निवेश के मूल्य 25 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। 25 वर्षों में 3 गुना, 3 गुना का मतलब 1 से 3, तो 200% ब्याज मिला है, ठीक है। तो यानी कि 25 वर्षों में हमसे 7 गुना पूछ रहा है, तो 600 हो जाएगा 75 वर्षों में, तो 7 गुनी हो जाएगी। 100 कोई राशि थी, 600 ब्याज मिल गया, 700 हो जाएगी। वो 75 वर्षों में 7 गुनी, सही है। एक दीवार पर झुकी एक सीढ़ी 36 से 60 डिग्री कोण बनाती है। सीढ़ी का पास दीवार से इतना मीटर दूर है, सीढ़ी की लंबाई चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये 60 डिग्री दिया रखा है और यहाँ से 2.5 मीटर दूर है। 60 के सामने √3, तो ये 1, ये 2, ये 1 की वैल्यू 2.1, 2 की वैल्यू यही पूछ रहा। सीढ़ी की लंबाई ऐसे सीढ़ी रखी होगी झुकी हुई, 2 की वैल्यू 5। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो इतना है, यदि इसकी आयत की लंबाई में इतनी वृद्धि और चौड़ाई नियत रखी जाती है, आयत का क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है, आयत की चौड़ाई कितनी होगी? देखिएगा यहाँ पे क्या है, अगर आप 25 की वृद्धि कर देंगे 3 में,
3 में 25 की वृद्धि करेंगे यानी कि 1/4 25% का मतलब तो 5/4 आ जाएगा। 3x का 5/4 और इंटू 2x ये आ जाएगा वृद्धि करने के बाद एरिया। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 5 3 15x²/2 आ गया। ठीक है, 15x²/2 और माइनस 3 दूनी 6x²। इसे सॉल्व करना है। 12, 15 में से 12 गया, 3x²/2 बराबर 24 आ रहा है। 24 3 8 24 8 दूनी 16, x का मान 4 आ गया। तो चौड़ाई पूछ रहा, 4 दूनी 8। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपना माल बेचता है, लेकिन 1 किलो के वजन के बजाय दोषपूर्ण वजन का उपयोग करते हुए 12.5 किलो माल की कीमत पर 11 किलो माल बेचता है। अगर उसने अपने दोषपूर्ण वजन को 30 ग्राम कम कर दिया तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये तो भाई कॉम्प्लिकेटेड सवाल लग रहा है। 12.5 किलोग्राम माल की कीमत पर 11 किलो माल बेचता है। अगर उसने दोषपूर्ण वजन को 30 ग्राम कम कर दिया तो नया लाभ क्या होगा। बाद में देखना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने अपनी छत पर एक ओवरहेड टैंक स्थापित किया जिसका आकार बेलनाकार है। इसके ऊपर अर्धगोला रखा है। इसे कर लेते हैं। पहले एक त्रिभुज है ए बी सी। ए बी बराबर 35 है, ए बी 35 है, बी सी 12 है, 12 35 37 होता है, ट्रिपलेट सीज है। ये तो बन गया यानी कि जो 90 होगा। समकोण त्रिभुज है। बीजी की लंबाई जी यहाँ पर होगा सेंट्रॉइड केंद्रक। ये डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका मतलब हाइपोटेनियस का 1/3 होता है। ये तो 37/3 12 36 12 दशमलव आएगा 12.99 वो 12.33। मैथ में 21 ही कर पाया अभी तो। अंकित wrote her a very long message but she did not read it। बी में मिस्टेक है क्या। In spite of a steep hike in the prices of crude oil, the government did not raise the price of fuel. Did not rise, no, is not rising, did not raise, has not rising। सही लग रहा है। इसमें क्या गलती है, मुझे कोई गलती नहीं लग रही। To fan the flames, resolve the issue amicably, call for help to solve an issue, to cool the situation, to make a bad situation worse, look before you leave, to think or learn about the possible bad result of an action before doing it। वाज डिजाइन, तो इसमें सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। सेकंड फॉर्म कहाँ आ रही, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा और चौथा। अ पर्सन प्री ऑक्यूपाइड विद एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। ये तो 3 ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकते, यही बचा है। Amazon Prime Day is going to kick up the holiday season and holiday shopping for many consumers। किक अप, इसी में मिस्टेक है। किक अप। द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन टू नॉट वेंट नियर द लेक। डू नॉट गो नियर द लेक। You should work hard in weekends, during weekends। कमला said I have done my work। हैव का ऐड हो जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है। We have all an old saying, a friend in need is a friend indeed। A real or true friend is always to help us when we need them। At the same time, it is our to remain helpful towards our friend। To proverb means that a friend who helps his friend in is a real friend,
The proverb could be taken to mean that friends on each other. If someone is our friend, we should be glad to help them when they need us, and we can assume that this sentiment is reciprocal. That is what true friendship is about. We have all heard an old saying, क्योंकि उसने कहा होगा कुछ तो हम hear सुनेंगे ना, उसे याद आना चाहिए. A friend in need is a friend indeed. A real or true friend is always willing to help. Always, हमेशा उनकी इच्छा होगी हेल्प करेंगे वो. When we need them at the same time, हमारी responsibility to remain helpful. रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए इसमें तो. दिस proverb means a friend who help his friend in need is a real friend. Speed, greed, weed, taken to mean that friend rely on. Here's to the news tonight at 9 p.m. and there will be an important announcement about the budget. इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हो रहा है तो इसके मतलब न्यूज़ को ध्यान से सुनना पड़ेगा. लिसन टू. द क्रू वर अबॉर्ड द शिप फॉर अ मंथ. क्या आएगा इसमें? सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट इज द ग्रेटर. ये तो गलत है यहाँ पे साहब. जब इस माने खर्चीला ज़्यादा खर्च करे एंटोने मॉडरेट हो जाएगा. सेंटिमेंटली सब्सिक्वेंटली ये तो गलत है. क्यों यू आना चाहिए था. एडवाइजेबल ये भी गलत है. इनविजिबल सही है. कैपेबल सही है. रिटेबल सही है. द फील्डर एट द स्लीप पोजीशन टुक अ ब्रिलियंट कैच. टुक सेकंड फॉर्म में तो बाज अबर आएगा. ये तो बीइंग आ गया. ख़त्म. ये भी ख़त्म. ये भी ख़त्म. एक ही ऑप्शन. प्रिजम्पशन एजम्पशन. Topic was so good that students had few doubts at the end of a class. His exposition of the topic was so good. क्वालिफिकेशन का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे. In addition to understanding the specific issues to tackle, the subcommittee examined the larger perspective on the problem. Perception on the problem. Perspective on the problem. सत्यता समाज की स्थापना 1873 में करी थी महात्मा ज्योतिबा फुले. ट्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है महाराष्ट्र. प्रतिलोम यू आकार का है. यू आकार का औसत परिवर्तनीय लागत चक्र. संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है. कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही. हरी झंडी दिखाई. इसका संबंध किससे है? यदि कंपनी के आयाम को इसके प्रारंभिक मूल्य से 3 गुना बढ़ा दिया जाए, ध्वनि की प्रबलता कितनी हो जाएगी? ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है तो 3 गुना बढ़ाओगे 9 गुना हो जानी चाहिए. स्क्वायर होता है शायद आयाम. लालबाग महल पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? पता नहीं. सागर नदी सही सम्मिलित नहीं है. पता नहीं इसमें क्या. महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है. अरुणा आशा पल्ली. विटामिन से घाव जल्दी बढ़ते हैं कैसे? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? आवास एवं शहरी मंत्रालय. रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है. श्वसन, पाचन, क्रिस्टल निर्माण. पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है.
जब आप स्प्रिंग को संकुचित करते हैं तो आप इस पर कार्य करते हैं। स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो आप इस पर कार्य करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है, घटती है? बढ़ती है क्या? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) रिपोर्ट 2022 की सर लगातार तीसरे वर्ष भारत में सबसे सुरक्षित घोषित किया गया। भारतीय नाट्य दक्षिण भारत से उद्भव हुई है। दक्षिण भारत का कौन सा है? कथक तो नहीं है, जो उत्तर भारत का, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली केरल का है। यही होना चाहिए। असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है? बिहू। दीवाना खैरात फिरोज शाह तुगलक ने शुरू की। पहली बार जनगणना 1881, वैसे तो 1872 में हुई थी, लेकिन 1881 ऑप्शन। गांधी एज महात्मा लेखक कौन है? महात्मा के लेखक। मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता का क्या कार्य? राजस्व विभाग के प्रमुख। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। भारत में जेंडर बजटिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय परिव्यय लैंगिक दृष्टिकोण से किया गया। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है, ए का 4th होना चाहिए। एक ही ऑप्शन। 315 में लोक सेवा है, लोक सेवा आयोग, तो बी का 3rd होना चाहिए है। 280 वित्त आयोग, सी का 2, डी का 1 सही है। अब देखते हैं छूटे हुए क्वेश्चन। पहले तो रीजनिंग में एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, वृत्ताकार मेज है, सात लोग। जे जी के बाएं से चौथे स्थान पर, बाहर की ओर देख रहे हैं। जे जी के बाएं से चौथे स्थान पर, जी के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, तो जी कहाँ पर होना चाहिए? जी यहाँ पर होगा। 1 2 3 4 सही है। के जे के ठीक बाएं, के जो है वो जे के ठीक बाएं, के यहाँ पर होगा। और एम के ठीक दाएं, और एम के ठीक दाएं। एम के ठीक दाएं है, तो एम यहाँ पर होगा। एल और जी एच के पड़ोसी हैं। एल और जी एच के एम, जो एम के बाएं से दूसरे स्थान पर, एच की बात हो रही है, एम के बाएं से दूसरे स्थान पर 1 2, तो एच यहाँ पे है। एल और जी एच के पड़ोसी हैं, एल और जी, तो एल होना चाहिए। एल और जी हो गए एच के पड़ोसी। के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? के बाएं से, के बाएं दूसरे स्थान पर 1 2, जी यही तो है। इसे तो कॉपी लगाना पड़ेगा, बड़ा सवाल लग रहा है। इसे भी कॉपी पर ही लगाएंगे। कॉपी पर लगा लेते हैं।
जानवी जो है तरोड़ी की बहन है, तो तरोड़ी की बहन है जी, तरोड़ी की बहन हो गई, ठीक है। तरोड़ी दिलीप से विवाहित है, दिलीप से विवाहित है, दिलीप से विवाहित है। दिलीप रघु के पिता हैं, दिलीप रघु के पिता हैं, रघु के पिता हैं। मनोज हेमा का बेटा, तरोड़ी हेमा की सास है, यहाँ पे होगा हेमा, हेमा की सास है। दिलीप का केवल एक ही बेटा है, दिलीप का एक ही बेटा था। मनोज हेमा का बेटा है, मनोज जो है वो हेमा का बेटा है, मनोज हेमा का बेटा हो गया, ठीक है। दिलीप का केवल एक बेटा है और कोई बेटी नहीं है। जानवी बरूड़ से विवाहित है, जो है वो बरूड़ से विवाहित है। लेखा बरूड़ की बेटी है, लेखा यहाँ पे हो गई। जानवी की बहन मनोज के दादा से किस प्रकार संबंधित है? जानवी है मनोज के दादा, मनोज के दादा कहाँ है? मनोज के दादा जेर है, पत्नी है उनकी। सात बहनें उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़ी हैं। ललिता रीता के ठीक दाएं खड़ी है, ललिता रीता के ठीक दाएं, रीता के ठीक दाएं खड़ी है, जो गीता के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। जो की बात हो रही, यानी कि रीता जो गीता के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, गीता के दाईं ओर से। एक दो तीन चार, गीता के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान खड़ी है। बबीता और दीक्षित के बीच केवल सुनीता खड़ी है, दीक्षिता मध्य स्थान पर खड़ी है, दीक्षिता जो है मध्य स्थान पर, मध्य स्थान तीन इधर छोड़े तो तीन इधर, तो यहाँ पे है दीक्षिता। ठीक है, उसके बाद में बता रहा है बबीता और दीक्षिता के ठीक बीच में केवल सुनीता खड़ी है, बबीता और दीक्षिता, बबीता यहाँ पे होगी, इसके बीच में सुनीता खड़ी है। सबसे दाएं स्थान पर कौन है? सबसे दाएं ललिता है, नहीं गीता, सुनीता, अनीता है। इसमें क्या है? 18×7, पहले चेंज करते हैं, 6 और 4 को चेंज करना, प्लस और माइनस का। 18×7 माइनस वो डिवाइड करना है 36, यानी 4 से बदलना है। 7 का 4 से भाग नहीं जाएगा, पहला तो हो ही नहीं सकता। 18 1 और 4 को चेंज करना है, 18/7 हो जाएगा यहाँ पे जे, और इंटू 36, ये भी नहीं, इसमें डिवाइड ही नहीं जाएगा। 18 3 और 4 को करना है, प्लस 7 डिवाइड बाई 36, यानी कि यहाँ पे 4 4 जे भी नहीं हो सकता, एक ही बच रहा लास्ट वाला। एक 120 मीटर लंबा लड़का जमीन से इतने मीटर ऊंचाई पर खड़ा है। ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा हवा के साथ चलते हुए गुब्बारे को देखता है। एक पल में लड़के की आंखों से गुब्बारा का उन्नयन पर 60 था, कुछ समय बाद 30 हो गया। पहले 60 था, अब 30 हो गया, यानी कि ये टोटल 120 जमीन से है, 120 इसमें घट जाएगा, कितना बचेगा? 8700, 8700 की हाइट हो गई, 8700√3 आ गया जी।
कितनी दूरी तय की। सतासी सौ बटे √3 आ गई है। और फिर ये कितना हो जाएगा 30। 1/√3 लंबटे आधा AC 8700 इंटू √3 और ये इसमें 2958 आएगा। 5800 √3 अपनी छत पर एक ओवरहेड टैंक स्थापित किया जिसका आकार बेलनाकार, इसके ऊपर अर्धगोला रख दिया। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का अनुपात इतना है। यदि टैंक की बाहरी सतह पूरी तरह पैन करना चाहता है। लागत ज्ञात कीजिए। अर्धगोले के आधार की परिधि दे रखी है। अर्धगोले की आधार की परिधि कोई अर्धगोला ऐसा दिया होगा। आधार 2πr r बराबर 14 आ गई यहाँ से। पेंट करना चाहता है। टू पाई आर एच चौदह पंचे 70 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 14, 7 दूनी 14, 11 का मल्टीपल ही होना चाहिए। एक धातु की आयताकार चादर 24 सेंटीमीटर लंबी और 18 सेंटीमीटर चौड़ी। प्रत्येक कोने एक्स में भुजाक वर्ग काटा जाता है और बाकी बची चादर से खुला डिब्बा बॉक्स बनाया जाता है। यदि डिब्बे का बॉक्स का आयतन इतना है तो एक्स का मान कितना है। आयताकार है 24 और ये 18 है। प्रत्येक कोने पर एक सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा जाता है। आयतन दिया रखा है 24 - 2x ये 18 माइनस इतना दिया रखा है। इसे सॉल्व करना है।
कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है? 2 उठाया, 2 दूनी 4, यहाँ पे 20 बचेगा, 2 दूनी 4 इसमें से जाएगा, 14 इंटू 2, ये तो होएगा नहीं। 3 उठाएंगे अगर, 21 ये भी नहीं होगा, 3 दूनी 6 ये हो सकता है, 18 ये भी नहीं होगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 16 बचेगा, इंटू 4 दूनी 8 घटाएंगे 18 में से 10, इंटू 4, 16 से कुछ 64 यही है 4 वाला, कहाँ गया यार 4 वाला, सवाल भी गायब हो गया। कहाँ गया, उसका 4 आया था, ये रहा। ये तो समझे में नहीं आ रहा इसमें क्या हो रहा है। इक्कीस 16, इक्कीस है, 18 है, 30 है, फिर 3 घटा 12 बड़ा, कि दूनी 42 में से 16 आ जाएंगे, नहीं आ पाएगा। छत्तीस में 12 जाएगा, 24, ये भी नहीं हो रहा। 21, 37 से भी नहीं लग रहा। 30 14 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है,
3 और 4 से 155। कमी आया 155। आपका कितना स्कोर आया कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का टेस्ट थोड़ा बढ़िया था, मॉडरेट था। कल एक और टेस्ट लाइव आएगा, उसे भी लगाएंगे। इतना स्कोर आया 155, फिर भी सही है। आप भी अपना कमेंट में बताएं स्कोर कितना आया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।